हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास एक अवयव दे रखा है, अवयव ए, जिसके अवयव है कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा। हमें सिद्ध करना है कि ए का परिवर्त और ए का जो गुणा है वो इकाई अवयव के बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो, मुख्य अवधारणा में सबसे पहले चीज परिवर्त की बात करी गई है। तो मान लिया कि कोई अवयव दे रखा है जिसको हम पी से निरूपित कर देते हैं। ये हमें दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है। और अगर मैं इसका परिवर्त निकालना चाहूँ, जिसको पी टी से भी निरूपित कर सकते हैं, तो इसकी सारी की सारी पंक्तियों को स्तंभ में बदल लो। ये पंक्ति है, स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बना दिया। इस तरह से इसका परिवर्त निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, हमें इकाई अवयव क्या मिलता है, जैसे 2 गुणा 2 क्रम की अवयव दे रखी है तो 2 गुणा 2 क्रम का ही हमें इकाई अवयव निकालना पड़ेगा। तो इसका विकर्ण के जो अवयव है वो तो इकाई होते हैं, बाकी सारे अवयव 0 होते हैं। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल में हमें क्या दे रखा है, ए अवयव दे रखा है जिसको लिख देते हैं कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसका एक परिवर्त निकालते हैं। तो इसकी पंक्ति स्तंभ बन जाएगी कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ठीक है। अब सवाल उठता है हम लोग गुणा कैसे करते हैं। तो देखो, गुणा करने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, अगर ए जिसका क्रम जो है पी गुणा क्यू का है और बी अवयव जिसका क्रम दे रखा है एम गुणा एन का, तो सी अवयव बनने के लिए पहली चीज तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति। और जो सी अवयव बनेगा उसका क्रम पी गुणा एन का होगा, मतलब इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ। अब देखो, गुणा करते हैं ए और ए परिवर्त को, सॉरी, इसमें ए का परिवर्त पहले लिया गया है तो ए के परिवर्त को पहले ही ले लेंगे। ए का परिवर्त गुणा में ए लिखते हैं। ए के परिवर्त को पहले लिख लेते हैं कोस अल्फा, नीचे है साइन अल्फा, इधर है माइनस साइन अल्फा और इधर है कोस अल्फा। इसी तरह ए अवयव लिख देंगे तो कोस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए देखो, ये 2 गुणा 2 का क्रम है, ये 2 गुणा 2 का क्रम है, पर इसकी स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर और जो बनने वाला अवयव है वो भी अपने पास इकाई अवयव बनने वाला है। और साथ ही साथ हमें सिद्ध करना है कि ये इकाई अवयव है। चलिए गुणा करते हैं। तो इनमें गुणा तो संभव है। अब क्या करते हैं, देखो, गुणा करने के लिए इसकी पहली पंक्ति के अवयव को इसके पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए का परिवर्त गुणा में ए बराबर में, देखो, कोस अल्फा गुणा होगा कोस अल्फा से कोस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा गुणा होगा माइनस साइन अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। पहला अवयव आ जाएगा पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव से कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब पहली पंक्ति के अवयव को दूसरे स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे, मतलब इसको इससे गुणा करेंगे। तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। टोटल मिला के ये 0 हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, 0 बन जाएगा। और इसी तरह साइन अल्फा, अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये बन जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अगला अवयव देख लेते हैं। इसमें दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बन गया। अब देख लेते हैं, देखो, ये 80a यहाँ पे सर्व समीकरण लग जाएगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इकाई के बराबर होता है, तो ये 1 बन गया। बाकी ये दोनों कट गए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी इकाई बन गया। हम देख सकते हैं ये इकाई अवयव को प्रदर्शित करता है जिसका क्रम है 2 गुणा 2 का। और हमें यही सिद्ध करना था कि इन दोनों अवयव का जो गुणनफल है वो इकाई के बराबर सिद्ध करो। तो हमने ये सिद्ध करके बता दिया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।